टू मच में और मच टू में डिफरेंस क्या है? टू मच में और मच टू में डिफरेंस क्या है? हुजूर, जनरली ये समझा जाता है कि मच टू नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है और टू मच पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। यकीन कीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मच टू और टू मच का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन दोनों में एक डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मच टू और टू मच का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम पहले देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। मच टू के बाद नाउन्स को बैन कर दीजिए, टू मच के बाद नाउन्स को आने दीजिए, ये डिफरेंस है। मच टू के बाद नाउन्स को बैन कर दीजिए। मच टू वाटर मत कहिए, मच टू ऑयल मत कहिए, मच टू सैंड मत कहिए। अच्छा चले हम इसको इस तरीके से लेते हैं, आप मच टू को भी रहने दें। आप ये देखें कि कभी आप लोगों ने TOO के फौरन बाद नाउन लगा देखा है? कभी? मच टू को छोड़ दें, आप अकेले टू को देखते हैं हम। टू के बाद आपने कभी नाउन लगा देखा है? यानी कभी ऐसा आपने कहा है कि ही इज टू बॉय और शी इज टू गर्ल एंड दिस इज टू स्काई? कभी कहा है ऐसा? तो जब TOO के बाद नाउन नहीं आता तो मच टू के बाद नाउन को बैन कर दीजिए, पहला उसूल। दूसरा उसूल, टू मच के बाद नाउन आने दीजिए। टू मच वाटर कहिए, टू मच सैंड कहिए, टू मच वेल्थ कहिए। मच टू वेल्थ नहीं कहना, क्योंकि मच टू में टू के बाद नाउन आ जाता है। मच टू वाटर नहीं कहना, मच टू सैंड नहीं कहना। तो फिर मैं गुजारिश करूं एक दफ़ा कि आप लोग क्या करेंगे अब कि मच टू के बाद नाउन को बैन कर दीजिए, टू मच के बाद नाउन को आने दीजिए। ये हो गया इनमें डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि मच टू और टू मच में सिमिलैरिटी क्या है। फिर सुनिए, समझिए, मच टू हो या टू मच हो, दोनों के बाद ही एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आ सकते हैं। लेकिन अगर हो मच टू तो उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब की फर्स्ट डिग्री या सिंपल डिग्री आएगी। लेकिन अगर हो टू मच तो टू मच के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि ज़िया इज मच टू स्लो। ज़िया इज मच टू स्लो, मच टू के बाद स्लो, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री आ गई। ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ज़िया रन्स मच टू फास्ट। ज़िया रन्स मच टू फास्ट। अच्छा, फास्टली तो इंग्लिश में होता ही नहीं है। फास्टली जो है ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है। ज़िया रन्स मच टू फास्ट। अब फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि रन्स को जो मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जो कि रन्स को मॉडिफाई, ऐसा लफ्ज़ जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़रा कंपैरेटिव डिग्रीज का। ज़िया इज़ टू मच स्लोअर दैन हिना। ज़िया इज़ टू मच स्लोअर दैन हिना। अब देखें, टू मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आई है। एडजेक्टिव और एडवर्ब ने तो आना है, वो मच टू हो या टू मच हो, लेकिन टू मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री ने आना है। अच्छा, अब और अगला सेंटेंस देखते हैं। ज़िया रन्स टू मच फास्टर दैन हिना। ज़िया रन्स टू मच फास्टर दैन हिना। सबसे पहला सेंटेंस क्या था? ज़िया इज मच टू स्लो।
तो मच टू के बाद फर्स्ट डिग्री। स्लो कहा है, स्लोअर नहीं कहा मैंने। अच्छा, ज़िया रन्स मच टू फास्ट। मच टू के बाद फास्ट कहा है मैंने, फास्टर नहीं कहा। ठीक है। अच्छा, अब अगले दो फिक्रे देखते हैं। ज़िया इज टू मच स्लोअर देन हिना। टू मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आई है। और ज़िया रन्स टू मच फास्टर देन हिना, यहां एडवर्ब की सेकंड डिग्री आई है। यानी कि मच टू फास्ट होगा, मच टू स्लो होगा, मच टू क्लेवर होगा, लेकिन टू मच फास्टर होगा, टू मच स्लोअर होगा, टू मच क्लेवरर होगा। फिर समराइज करूं एक दफा। अब सिमिलैरिटी, नहीं पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि मच टू के बाद नाउन बैन और टू मच के बाद नाउन आ सकता है। अच्छा, मच टू हो या टू मच हो, दोनों के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ सकते हैं। लेकिन मच टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट डिग्री या सिंपल डिग्री, और टू मच के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।